हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML के ट्यूटोरियल की एक नई सीरीज़। तो हम आज बेसिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग बेसिक देखेंगे HTML का और उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, तो HTML क्या है बेसिकली? HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, तो और जो HTML है वो हमारी कोई भी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले HTML की ज़रूरत पड़ती है। और HTML की हेल्प से ही हम उसके जो भी इमेजेस हैं, कंटेंट हैं, कोई फॉर्म है, हेडर है, फुटर है, उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो सब HTML में ही स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो HTML में हमारे पास क्या होता है, टैग्स होते हैं। टैग्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें इमेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमने इमेजेस भी देखी हैं, वहाँ कंटेंट भी देखा है, टेक्स्ट भी होता है, फॉर्म्स भी आप वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। कोई इनपुट लेना है यूज़र का या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जैसे। ठीक है, तो और हम अपने वेब पेज पे किसी और वेबसाइट या वेब पेज का लिंक भी दे सकते हैं HTML के थ्रू। ये सब हम प्रैक्टिकल के थ्रू सीखेंगे आगे। ओके, तो और जो हमने भी अपने HTML पेज में लिखा है, जो कंटेंट हमने यहाँ राइट किया है, उसका अगर हमें आउटपुट देखना है तो वो हम वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, जो भी हमारा कंटेंट लिखा होता है इसको रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है और उसका जो आउटपुट है वो अपने ब्राउज़र विंडो में शो करता है। राइट, हमने बात की यहाँ HTML में टैग्स होते हैं। HTML में जो कुछ लिखा होता है एवरीथिंग कवर्स अंडर द टैग्स। तो टैग्स का फॉर्मेट क्या होता है? टेक्स्ट इज अ स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड टेक्स्ट होता है, उसको हम लिखते हैं एंगल ब्रेसेस के बीच में। ठीक है, तो HTML में जो टैग्स होते हैं उनका स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों पॉइंट्स होते हैं। कोई भी टैग का स्टार्टिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है बॉडी। ठीक है, बॉडी लिखा, हमने स्टार्ट किया टैग को, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा एंड देन उसको क्लोज किया। जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है वो दोनों सेम होते हैं, बट डिफरेंस बस यही होता है, जो क्लोजिंग टैग होता है उसको हम बैक स्लैश के साथ यूज़ करते हैं, उसमें स्लैश यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट जो हमने लिखा है, स्टार्टिंग एलिमेंट में हमने टैग लिखा है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर उसको क्लोज किया, तो ये पूरा हमारा एक मार्कअप एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? मार्कअप एलिमेंट। जैसे हमने अभी देखा कि टैग का स्टार्टिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, बट हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जिनका ओनली स्टार्टिंग होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि BR जो होता है वो हमारा लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, उसमें मैंने 4-5 लाइन्स लिखी एंड देन उसके बाद मैं चाहती हूँ कि उसके बाद जो 6 लाइन आए वो मेरी न्यू लाइन से शुरू हो, कोई मिडल से शुरू ना हो पैराग्राफ के, तो उसके लिए हम BR यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। आप BR जैसे ही लिखेंगे, जो जिस भी लाइन को आप नेक्स्ट रो में शुरू करना चाहते हैं उसके आगे आप BR लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप वेब ब्राउज़र पे उसको देखेंगे तो वो आपको नई लाइन में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह के जो टैग्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग होता है बट क्लोजिंग नहीं होता, तो इस टाइप के टैग्स को हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है टैग्स के बारे में, तो जो ये टैग्स हैं वो सिर्फ HTML फाइल में हमारे लिखे जाते हैं, बट ये वेब ब्राउज़र में आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिखते हैं। इन टैग्स को ब्राउज़र समझता है और उसके हिसाब से हमारा जो भी टेक्स्ट है या जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करता है हमारे ब्राउज़र में। ओके, तो अब अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं HTML, तो उसके लिए हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले
आपको कोई बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहला है एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, नोटपैड यूज़ कर सकते हैं आप, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है एक, उसको यूज़ कर सकते हैं, ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो सिस्टम में आप वही यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा वेब ब्राउज़र। जो भी हम अपने HTML पेज में लिखेंगे उसका आउटपुट देखने के लिए हम कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र कैन बी एनी, लाइक यू कैन यूज़ क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनीथिंग यू कैन यूज़। ओके, अब हम आते हैं कि HTML पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर HTML पेज का होता है जिसमें कि एक रैपर जो होता है वो इटसेल्फ HTML टैग होता है। जितना भी कंटेंट है, जो कुछ भी आपके पास मीडिया है या टेक्स्ट है, वो सब कुछ HTML के अंदर रैप होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे टॉप पे होता है हेड टैग। हेड टैग में हम जो पेज की हेडिंग्स होती हैं उसको यूज़ करते हैं, वो टाइटल के अंदर। टाइटल के अंदर आप क्या लिखेंगे, टाइटल टैग है। टाइटल टैग ये है जो आप वेब पेज का जो भी आप टाइटल दिखाना चाहते हैं उसको आप लिखेंगे टाइटल के अंदर। तो उसके बाद आप कोई और अगर आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो वो भी आप हेड के अंदर ही लिखते हैं। फिर आते हैं हम बॉडी। हमारी एप्लीकेशन में जो कुछ भी हमें शो करना है, जो भी विजिबल होता है, वो सब कुछ, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी है, कैसे होनी है, वो सब कुछ हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे HTML पेज का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और वहाँ अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं।